शांति। बचपन से ही लेकर वृद्धा अवस्था तक हर व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं से कई प्रकार के संबंध निभाता है, रिश्ते निभाता है। बहुत सारा कार्य वो अपने परिवार के लिए भी करता है, समाज के लिए भी करता है। हर कर्म में वो यही चाहता है कि मेरा कर्म मुझे भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। कर्म की व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रधानता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। व्यक्ति का कर्म ही उसको फल की प्राप्ति कराता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो फल भी श्रेष्ठ मिलता है। और कर्म को श्रेष्ठ बनाने का आधार है व्यक्ति के विचार। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसी उसकी वाणी होती है, वैसा ही उसका कर्म होता है, वैसा ही उसका व्यवहार बनता है, वैसा ही उसका संबंध निभाता है। हम अपने जीवन में कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने विचारों को भी श्रेष्ठ अवश्य बनाएं। आध्यात्मिकता यही कहती है, यदि मुझे अपने कर्मों को महान बनाना है तो हमें अपने विचारों को भी महान बनाना होगा। एक श्रेष्ठ विचार ही एक श्रेष्ठ कर्म का कारण हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति के विचार श्रेष्ठ नहीं है तो कर्म भी श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। हम सभी आज के दिन विशेष विचारों पर ही चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि एक श्रेष्ठ विचार व्यक्ति कैसे बना सकता है अपने कर्म क्षेत्र पर, कैसे कर्म के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे हर कर्म करते हुए। आज प्राय देखने में यह आ रहा है कि कर्म करते करते व्यक्ति के विचार निराश होने लगते हैं। एक ही कर्म को बार बार जब इंसान करता है तो उस कर्म के प्रति व्यक्ति के जीवन में हीनता भाव आने लगती है। क्या मैं जिंदगी भर यही काम करता रहूं? मेरा जन्म सिर्फ यही काम करने के लिए हुआ है? कई बार कर्म तो व्यक्ति करता है, लेकिन आसपास के लोगों की बातें उसको बहुत प्रभावित करती हैं। क्योंकि आज के समय पर व्यक्ति कुछ भी करे, अच्छा करे तो भी सुनने को मिलता है, बुरा करे तो भी सुनने को मिलता है। इसीलिए गीत भी बना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हमें अपने जीवन के कर्म में, अपने जीवन के हर क्षण हर पल समय बिताने में इन बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो एक लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। अपने जीवन का लक्ष्य जब व्यक्ति स्पष्ट कर लेता है तब वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी पूरी शक्ति को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। और यदि व्यक्ति लक्ष्य विहीन है तब तो ठीक उसी प्रकार उसका हाल होता है कि वो ट्रेन में तो बैठा है, किसी ने पूछा कहाँ जाना है तो उसने कहा पता नहीं, जहाँ ट्रेन चली जाए वहीं चला जाऊंगा। फिर लोग क्या कहते हैं, पागल है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है उसको लोग फिर पागल ही कहते हैं। हमें अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाते रहना चाहिए।
एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है कि मुझे अपने परिवार को पालना है, कि मुझे अपने जीवन का यापन करना है। ये तो एक नेचुरल लक्ष्य है ही, करना ही है। लेकिन रोज भी हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने हर प्रकार के समय को एक लक्ष्य के साथ पूरा आगे बढ़ाएं, तो हम सभी परमपिता परमात्मा को साथ लेकर अपने कर्मों के लिए सारी शक्तियों को एकत्रित करके एक लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करें। और इसके लिए आवश्यक है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि चलते चलते बहुत सारा समय हमारा नेगेटिव में भी चला जाता है, तो हमें अपने नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ अपने ध्यान को एकाग्र करना है। परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से अगर मेरे आसपास के लोग कुछ गलत वातावरण भी बनाते हैं, मेरे लिए कुछ गलत बातें भी करते हैं, तो भी मुझे परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति से अपने कर्मों को पॉजिटिव बनाकर आगे करते रहना है। मन में क्या लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो, मुझे तो अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और कर्म भी अच्छा ही करना है। व्यवहार भी अच्छे से निभाना है, संबंध भी अच्छे से निभाना है। और इस सब के लिए आवश्यक है मन को शांत रखना। अपने मन में बार बार विचार करते रहें, मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा घर शांति धाम है, मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है, मुझे हर कर्म शांति से करना है। जब मैं ये विचार बार बार अपने मन में लाती रहूँगी, ये विचार रूपी बीज जब मेरे मन में बार बार आते रहेंगे, इसके बाद जो मेरे मुख से शब्द निकलेंगे भी, तो वो शांति से भरे हुए होंगे, कर्म भी मेरे शांति से ही होंगे और मुझसे जो मिलेगा वो भी शांति की अनुभूति करेगा। इसी के विपरीत यदि मैं मन में यह सोचूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय, बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे मन को विचलित कर रही हैं, अगर वो मैं मन में बार बार लाती रहूं, उसके बाद फिर मेरे जो मुख से शब्द निकलेंगे वो भी विचलित होने वाले निकलेंगे, कर्म भी विचलित करने वाले होंगे और संबंध और व्यवहार भी हमारा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो इसलिए बार बार अपने मन में एक सकारात्मक चिंतन को बार बार रिपीट करते रहें, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे हर काम शांति से करना है, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे हर काम शांति से करना है। आप देखिए कितना जादू होगा अगर आप बार बार इस चिंतन को मनन करते ही रहेंगे। और आज के समय पर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए सकारात्मक विचार करना आवश्यक है। आप कोई भी 10 विचार अपने मन रूपी डायरी में नोट करके रखें।
मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं सफल आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं आनंददायी आत्मा हूँ, मैं सबको सुख देने वाली हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचने वाली हूँ, शुभ कामना शुभ भावना रखने वाली हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाली हूँ। इस प्रकार से जब आप इन विचारों को सुबह उठते ही अपने मन मस्तिष्क में लेकर के आएंगे और सिर्फ सुबह ही नहीं, वह संकल्प आप दिन भर में भी बार बार रिपीट करते रहेंगे, यही ऊर्जा का काम करती है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपने विचारों पर। गलती से भी गलत विचार हमारे मन में ना आ जाएं, और यदि आ गए हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई गलत विचार करता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि आ जाते हैं, तो आप अपने मन में इतना स्टॉक करके रखें अच्छे विचारों का कि यदि गलत आए तो वो अच्छे विचार से गलत विचार खत्म हो जाएं। अगर मैंने स्टॉक नहीं किया है तो ऑलरेडी पहले से भी गलत विचार हैं और हम भी फिर गलत विचार कर रहे हैं, फिर तो कोई नहीं रोक सकता मुझे दुखी होने से, परेशान होने से, बीमार होने से, कोई गलत काम होने से। इसीलिए आप जहाँ हैं वहीं पर रोज अपने आप को होमवर्क दें। आज मुझे क्या विचार करना है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक कौन सा अच्छा विचार जो मुझे भी ऊर्जा देगा और सबको ऊर्जा देगा। और यही विचार हमारे कर्म करते हुए हमारा कर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं, परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाते हैं, लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। विचार आपकी वो ऊर्जा है जो सदा आपको ऊर्जावान बना के रखती है। इसलिए आपसे फिर से निवेदन है, हमारी शुभकामना है, विचारों का भोजन ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। अच्छा सोचें, अच्छा चिंतन करें, अच्छा मनन करें और अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा बनाएं। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।